Excuse me, sir. Now you might be getting my voice. Good evening, sir. Good evening, Ji. So, I hope now it's all proper. मेरी वॉइस आप तक क्लियरली पहुंच रही है? ठीक है. सो बिल्कुल क्लियर, नो प्रॉब्लम. चलिए, अब हम आगे बढ़ते. लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी दैट वाज रिगार्डिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. हमने s ऑर्बिटल्स की बात कर ली, हमने p ऑर्बिटल्स की बात कर ली, और हमने जो है हमने बात कर ली रिगार्डिंग d ऑर्बिटल्स. ठीक है ना. अब आज के लेक्चर में हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल. और इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक configuration. So now what this electronic configuration is, आप ध्यान दीजिए. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि हमें हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता करने में. ठीक है, आप समझते रहिए. तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस प्रिंसिपल की बात करने जा रहे हैं, दैट इज Pauli's exclusion प्रिंसिपल. देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नो टू electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers. Is it okay to all of you? Let me see. Just take a minute. So I hope आपको मेरी ये बात जो है समझ में आ रही है. ठीक है. So आगे बात को बढ़ाते. What I am saying कि no two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers. और इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है
an orbital can have maximum of 2 electrons those also with opposite spins. ठीक है, सो एक ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही उसमें हो सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन वाले। ठीक है, टेस्ट के बारे में डोंट डिस्कस हियर। जब जो है आपको नोटिस मिलेगा उसके 1 वीक के बाद ही होगा, जल्दी से जल्दी। ठीक है, टिल नाउ द डेट हैज नॉट बीन डिसाइडेड एंड डोंट चैट ऐसे ही। आप जो इट इज ए क्लास, आप पर्सनली एक दूसरे के साथ बाद में चैट कीजिएगा, क्लास में चैट मत कीजिए। अब सुनिए मेरी बात। So what I am saying, no two electrons in an atom can have same set of all the 4 quantum numbers. Alternative definition है an orbital can have maximum of 2 electrons, those also with opposite spins. तो हम जो है सबसे पहले दूसरी डेफिनेशन पे ही जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज कि एक ऑर्बिटल में जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही करने हैं और ऐसे फिल करने हैं कि उनके जो है जो स्पिन है वो अपोजिट। इज इट ओके? ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल। ठीक है ना, रूल नंबर 7, और ये डेफिनेशन भी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, दैट इज के सारे अगर क्वांटम नंबर्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम में, अभी अभी मैं आपको क्लियर करूंगा लास्ट में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ये बात भी मैं क्लियर करूंगा। यू डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, अभी जो आप कह रहे हो कि सर बट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इन सेकंड शेल। ठीक है, शेल की बात नहीं कर रहे हम, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन ऑर्बिटल, शेल की बात नहीं हो रही। ऑर्बिट होता है वो, शेल जो है ऑर्बिट। ठीक है, सुनते जाइए बात। तो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स हो गए, जैसे 2 सिटीज के मान लो सेम पिन कोड हो गया, तो क्या फायदा है फिर? जो है फिर पिन कोड का फायदा ही नहीं रहा। पिन कोड का फायदा तभी है अगर हर जगह का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड जो है अलग हो। वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जो है मैं खुद इसको अप्लाई करूंगा, प्रूव भी करूंगा लास्ट में। जो है आप जस्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के ही लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आगे जो है। ठीक है, अभी आप फिलहाल ध्यान रखिए कि एक ऑर्बिटल में हमने ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने, वो भी अपोजिट स्पिन वाले। द सेकंड वन, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम multiplicity, that is according to this rule,
pairing of electrons in a subshell can only occur after each orbital is filled with single electron। ठीक है, जब तक हर एक ऑर्बिटल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं होता तब तक जो है पेयरिंग विल नॉट अकर। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ये बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए किस तरीके से होगा। देखिए आप, देखिए जैसे कोई भी सबशेल है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पी सबशेल। अब इसमें क्या है, पी सबशेल में क्या है, दैट इज, आप अब सुनिए, अभी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अंदाजा लग जाएगा। आप सुने, जैसे मान लो आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरना है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं P1। पी सबशेल में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन फिल कर, तो पी सबशेल की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ऐसे बताई थी। ठीक है, तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, मैं आपको इसका राइट वे बता रहा हूं। ठीक है, दैट इज, जो राइट वे है मैंने टिक लगा दिया, आप इसको ऐसे भर सकते। ठीक है, सिंगल में देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सुनते जाइएगा। अच्छा, सो दिस इज द राइट वे, ये भी राइट वे है, आप इसको ऐसे भी भर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब ये अनपेयर्ड ही, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, सुनते जाइए, आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं, सुनते जाइए मेरी बात, आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ये सारे तरीके सही, ऑल आर राइट। जब तक एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप उसको स्पिन जो है किसी तरह करिए। ये हाफ एरो से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली बात हाफ एरो से। ठीक है, और ऊपर की तरफ है तो मान लेते हैं कि वो क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ है तो मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? ठीक है, अब तो यहां पर आप किसी भी ऑर्बिटल में रखिए, चाहे क्लॉकवाइज रखिए, एंटी क्लॉकवाइज रखिए, क्योंकि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल आर डीजेनरेट। आप कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा हंट्स रूल जो है पेयरिंग के लिए एप्लीकेबल है। आप समझिए बात, समझते जाइए। जैसे अब मान लो पी सबशेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे। अब पहली बात ये आती है कि आप कैसे रख सकते। देखिए, जो सही तरीका है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सुनते जाइए। अब हमने कहा यहां पे कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल कैन ओनली अकर ईच ऑर्बिटल इज सिंगली। मतलब यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आप इकट्ठे नहीं डालेंगे। मतलब ये गलत तरीका है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरफ जो लिख रहा हूं मैं, दे आर रॉन्ग वेज, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यू विल नॉट पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, सेम सब ऑर्बिटल, जब तक कि सब शेल के और खाली हो। जैसे ये 2 खाली है ना, तो इसलिए जो है आप
इनको अनपेयर्ड रख, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप अनपेयर्ड रख सकते हैं। लेकिन और आप कैसे नहीं रख सकते, आप ऐसे नहीं रख, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, मैं सब बता रहा हूं अभी धीरे धीरे, जो आई एम कमिंग फॉर ऑल दिस। ठीक है, सुनते जाइए। आपको दो की समझ आ गई, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे ही भरना। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो वर्ड है ना, देखो इसकी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम हाफ मानते हैं, हाफ बाय मैग्नीट्यूड, तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो टोटल हो गई 1। सही है बात, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई, क्योंकि इट इज 2 इंटू 1/2, तो इट इज 1। ऐसे ही इट इज 2 इंटू -1/2, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड ही लेना होता है, तो इसलिए अगेन इट इज 1, मैग्नीट्यूड ही देखना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हाफ है माइनस हाफ, तो इसलिए इट इज 0, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, इट इज 0। हमारा सही अरेंजमेंट वही होती है जिसमें कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है मैक्सिमम, एक इलेक्ट्रॉन की हाफ मानते हैं, ऊपर वाले की आप प्लस हाफ मानिए, नीचे वाले की माइनस हाफ मानिए। मैं सब कुछ बताता जा रहा हूं, आप ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन वाले पे आपकी सब बातों का जवाब मिलेगा। ठीक है, दैट इज, पहले मैं आपको बता रहा हूं P3 में कि आपको भरना कैसे। आप भर सकते हैं, दीज आर राइट वेज, 1 2 3, आइदर 1 1 2 एंड 3, दीज आर राइट वेज। आप क्या नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, दैट इज कि आप ऐसा करें, क्योंकि यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा इन दोनों में, दैट इज 3 इंटू 1/2, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो इट इज 3/2, दोनों का 3/2। लेकिन यहाँ पर प्लस ऑफ माइनस ऑफ कैंसिल हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज ओनली 1/2, तो दिस इज रॉन्ग। ये आप नहीं करें, आप ये भी नहीं करेंगे, दैट इज एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लिसिटी जो है वही आ रही है 1, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, ये जो है प्लस हाफ 1/2। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? तो आप जो है ये भी नहीं, सेम स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 और 3, हाँ 1 और 3 में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब सुन, अब बात समवन वाज सेइंग 4 वाली। देखो, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना P4 में, तो पहली बात भरना कैसे, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। दिस इज द राइट वे, आपने ऐसे भरना है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, इट इज फर्स्ट वन। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, देन क्योंकि अब सारे अनपेयर्ड है, तो अब आप पेयरिंग करना स्टार्ट करो, तो ये चौथा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप ऐसे करें, आप क्या नहीं करेंगे, आप ये नहीं करें, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो कैंसिल हो जाए 0 दीज आर रॉन्ग। ठीक है, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज ये दोनों जो है आप ऐसे रखें, तो इनमें भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम ही आएगी, दैट इज 2 इंटू 1/2। सो हमारी जो वैल्यू है 1, इसकी जो है 0 आएगी। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज, देखिए इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो है दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ये पेयर में है, ये एक ऑर्बिटल में अनपेयर में। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैं आपको समझा रहा हूं ना, जैसे इसकी हो गई हाफ हाफ, तो दो माइनस हाफ वाले तो 2 इंटू माइनस, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैग्नीट्यूड आ गया उसका 1। हम मैग्नीट्यूड ही देखें, तो स्पिन्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ हाफ, ट्वाइस ऑफ हाफ, एक इलेक्ट्रॉन की 1/2 लेंगे। इज इट ओके? ठीक है, आपको आई थिंक आइडिया आइडिया लग गया अब आपको, है ना? तो ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हर्ट्ज रूल, प्रैक्टिस के साथ साथ अब आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाफ हाफ ऐड करना है बस, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड हाफ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक ही होगा तो हाफ ही आएगा। ये जैसे 3/2 भी आ गया, 1/2 भी आ गया, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला राइट तरीका होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला जो है राइट तरीका होगा, जिसकी स्पिन जब मैक्सिमम आए। देखो, मैंने ये कहा, स्नेहा ने कहा कि रिपीट करो, मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स वैसे फिल करने हैं कि उनकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आए। अब उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, देखिए मैं एक बार फिर से जो है सिंपल तरीका मैं बताता जा रहा हूं आपको। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिंपल इसी बात पे रिजिड रहना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। देखो, जैसे मान लो डी में हमने भर, जैसे मान लो डी में हमने फिल करने हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। अब पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर, इट इज 1। ठीक है, अच्छा, दूसरा आप ऐसे ही भरोगे, तीसरा आप ऐसे ही भरना है आप, इट इज द फोर्थ वन, इट इज द फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, 7 8 9 10। आपको पहले सारे सेम स्पिन में अनपेयर्ड रखने हैं। ठीक है, हाँ, जो पेयर्ड होंगे तो उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी नील हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सही बात है। ठीक है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ही देखेंगे, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर इक्वल फॉर अस, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर इक्वल फॉर अस। तो चाहे प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ हो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा, आपको समझ आ गई बात? हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड देख, ठीक है, आगे बढ़ रहे, मैं अप्लाई खुद कराता जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जीरो होगी, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, जीरो भी तो हो सकती है, इसमें जीरो से बड़ी होगी नहीं, क्योंकि देर 10 ही आ सकते हैं, 10 ही है और सारे पेयर्ड होना है, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी अपोजिट स्पिन वाले, तो अपोजिट स्पिन वाले हमें रखने हैं। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो जो है अपोजिट स्पिन वाला ही रखना है, तो जीरो कुड बी मैक्सिमम। अब आप सुनते जाए, अभी बात खत्म नहीं। द नेक्स्ट इज आबो प्रिंसिपल। ठीक है, ध्यान दीजिए, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे।
अच्छा सुनिए, आप ध्यान दीजिए। आबो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इट मीन्स टू बिल्ड अप। सबसे पहली बात, इसका मतलब है टू बिल्ड। अच्छा, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, सुनिए, according to this principle, electrons are filled in subshells in increasing order of their energy। ठीक है, सुन लीजिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, सुनिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, इलेक्ट्रॉन्स जब भी अलग अलग सब शेल्स में भरते हैं, तो सबसे पहले लोअर सब शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर हायर में, फिर हायर में, फिर हायर में, ऐसे जो है लोअर टू हायर जो है इलेक्ट्रॉन फिल होता जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, और कंफर्टेबल कर दूं बात को, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी ऑफ ए सब शेल is decided by its n plus L value। n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L is azimuthal क्वांटम नंबर। आप बोर्ड पे ध्यान देते रहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स पहली बात तो ये है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n plus L वैल्यू, एक बात, ठीक है। उसके बाद if two subshells have similar n plus L values, the one with lower value of n is filled first। क्यों? क्योंकि it has lower energy। आप अभी मेरे पे छोड़ दीजिए बात, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप नोट कर ले, मैं सारा अप्लाई करने वाला हूं, आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। अभी आप सुन लीजिए, देखो, तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को लोअर सबशेल से हायर सबशेल की तरफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है, ठीक है। और
एनर्जी जो है किसी भी सब शेल की वो n+l के प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी ज्यादा एनर्जी, तो वो बाद में भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोअर वाला पहले भरना। उसके बाद अगर दो सब शेल की n+l वैल्यूज जो है वो सिमिलर होगी, सो द वन विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी, उसको पहले भर। इज इट ओके? मैं बताता हूँ, इसको अप्लाई करके बताता हूँ। देखो, पहला तरीका तो मैं आपको सिंपल सा रटने वाला बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर हमें मान लीजिए ये रटना ही है तो हम क्या करें। देखो, ठीक है, देखो, ये हम 1s 2s 3s वगैरह लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं आपको ऐसे बता दूं, हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं n l रेज टू पावर x। सुन लीजिए, n इज शेल या ऑर्बिट, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l इज सब शेल एंड x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, n इसका 1 है और l इसका s है, तो मतलब पहली शेल का s सब शेल, पहली शेल का s सब शेल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही इधर लिख देंगे 2p 3p 3d 4p 4d 4f। आप बस ध्यान देते रहिए, आपको समझ में आए। सब शेल्स इनफाइनाइट होती है, एच आई जे के एल एम एन जो है, भले पीरियोडिक टेबल यहीं तक फिल हो जाता हूँ, अलग बात है, ठीक है। अब आप सुनिए, अब हमने करना क्या, ध्यान देते हैं। अब हमने हर एक स्क्वायर को जो है ऐसे डायगोनली कट लगाना। आप देख लीजिए मेरा कट लगाने का तरीका, आपने बिल्कुल वैसे ही कट लगाना, और वहीं तक कट लगाना है जब तक ये टॉप तक टच करना। अगर आपको और आगे इसमें कुछ लिखना हो तो आप ऐसे और बड़ा बॉक्स बना के 7s उस तक भी जा सकते हैं, 8 तक भी जा सकते हैं, कुछ नहीं है, आप आगे तक जा सकते हैं। मैंने इतना ही बनाया। अब ये को हम एरोस के टिप्स बना, इस तरीके से ये एरो के टिप्स हो, ठीक है, सुनते जाइए। अब इसके बाद जो है दैट इज कि यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले एरो से स्टार्ट करना। पहले एरो किसको कट कर रहा है? 1s। सुनते जाइए, तो पहले हम 1s लिख दें, आप ध्यान देते जाइएगा मेरी बात, ठीक है। हम यहाँ पर 1s लिख दे रहे हैं, फिर हम दूसरे के बॉटम पे आए, क्या करेंगे? दूसरे के बॉटम पे आएंगे, फिर उससे जाओ, किसको कट कर रहा है? 2s। फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
ठीक है, ऐसे ही 4D 5P 6S। आप बताइए मुझे, क्या आपको ये जो है इस तरीके से ये अरेंजमेंट समझ में आ गई कैसे लिखी मैंने? ठीक है, बिल्कुल। अब सुन, अब इसी अरेंजमेंट का मैं आपको अल्टरनेट वे भी बता रहा हूं, जिसको हमने कहा N+L। इसको बोर-बरीज रूल भी कहते हैं। So what it means by बोर-बरीज रूल, आप देखिए, मैं दूसरे तरीके से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब ये बोर्ड पे रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सुनो, हमने कहा था कि द सबशेल्स आर, ये ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यूज में फिल होते, पहले सबसे लोएस्ट वाला n+l, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर। अब उसकी बात कर रहा हूँ, लॉजिकल है, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, ठीक है? ये n+l की वैल्यू और यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर l की, और इसकी बात सब शेल हम कैसे लिखेंगे वो सुनते जाए। n की सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी हो? व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n? 1। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ l? l 0। जयकरण, f क्या हुआ भाई? व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ l? 0। ठीक है, सुनिए, तो इसका मतलब n+l का सम लोएस्ट कितना हो? बिल्कुल। तो इसका मतलब n+l का लोएस्ट जो वैल्यू होगी वो 1। सुनते जाइए, अब सुनिए, दैट इज, तो n की वैल्यू इसमें होगी 1 और l की वैल्यू होगी 0। ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू अगर 1 है, l की वैल्यू अगर 0 है, तो इस सब शेल को हम बोलेंगे 1। सही बात के नहीं? बोलो, 1s आ गया, मतलब जो सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू है n+l की, दैट रिप्रेजेंट 1s। ठीक है, अब सुन, उससे हायर क्या हो सकती है? 2। अब आप मेरा तरीका देखो, देखो ये तरीका आपको समझना है, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दैट इज 2 जो है, आप ट्रिक क्या ऑप्ट करेंगे? ट्रिक ये है कि आप यहाँ थोड़े से नीचे लिखेंगे, थोड़े से नीचे, अंदाजा लग जाएगा आपको। आप जितनी n+l की वैल्यू है, आपने उतनी n की वैल्यू लिखेंगे 2। सुनते जाइए, तो l की 0 हो जाएगी, इनका सम जो है 2 आ जाएगा। सुनते जाइए, अब क्या करना है, हमने इसको 1 यूनिट घटाना है, 1, इसको 1 यूनिट बढ़ा, ये 1 हो गया, इनका सम भी 1+1 2 हो गया। सुनते जाइए, बट देयर इज ए ट्विस्ट। आप मुझे लिख के बताइए कि n और l में रिलेशन क्या है? l की मैक्सिमम वैल्यू, l की वैल्यूज की रेंज कहां से कहां तक है? 0 टू l की रेंज कहां से कहां तक? बोलिए बोलिए। 0 टू n-1, बिल्कुल सही। 0 टू n-1, जयकरण ने जवाब दिया, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। राघव ने दिया, ठीक है, जतिन ने दिया, ओके। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट परमिटेड, क्योंकि n अगर 1 है तो l 1 नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा अगर n 1 है तो l उसके लिए 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n 1 है तो
तो L कैन नॉट बी 1, रीजन बीइंग द वैल्यू ऑफ L है वो n-1 तक हो सकती है मैक्सिमम। तो n इज 1, तो 1 - 1 कितना हो, 0। तो ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट परमिटेड। सो बिकॉज ऑफ दैट ये नहीं चलेगा। तो हमारे पास सम वाला जो है वो 2 0 ही रहा, तो दैट मींस इट इज 2s। सुनते जाइए मेरी बात। अभी मैं आगे, जिनको नहीं समझ में आया, नहीं, हमने सम 2 करना है ना, हमें n+2 के कॉम्बिनेशन वाली सब शेल्स बनानी। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, n2 L0, 2 + 0 2। दूसरा है n1 L1, वो मैंने कहा परमिटेड नहीं है, और n की मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमें 1 से नीचे कोई वैल्यू भी नहीं लिखनी है। सुनते जाइए। नेक्स्ट थर्ड पे देखिए, थर्ड पे क्या है, हम फिर से थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 3 0 2 1 एंड 1 2। ये तो परमिटेड ही नहीं है, रीजन बीइंग जैसे मैंने कहा L की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो सकती, सो दिस इज नॉट परमिटेड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल चल रहे हैं। तो ये आ गया 2p, ये आ गया 3s। सुनते जाइए। ऐसे ही 4 के लिए क्या करेंगे, 4 0 3 2 एंड 2 2 इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने कहा सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए 3 2 मीन्स, एक मिनट यार, 3 1 मीन्स 4 एंड इट इज 3p एंड इट इज इट ओके, समझ आ रही है। अब सुनो, अब चलो लास्ट 5 भी बना देते हैं, दैट इज 5 वाला, 5 0 4 1 3 2, बस ये 2 3 नहीं चलेगा। सो 3d 4p 5s। सही बात है। अब देखो, पहले तो हम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। पहले आप एक बात देखिए, पहले आप इस सीक्वेंस को देखिए, ये ऊपर से नीचे जो सीक्वेंस है ये सेम इससे मैच करे। देखो उधर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। सही है। 2p कैसे आया, 2p 2 and 1 1, L is equal to 1 stands for p, 0 stands for s, 1 for p, 2 for d, n। सही है बात। अच्छा, सुनते जाइए एक मिनट। अब सुने आप बात। सो अब देखो, डेफिनेशन को हम फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा अब ये लोएस्ट एनर्जी है, ये हायर है, मतलब इधर से इधर जो है इंक्रीज ऑफ एनर्जी। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर में जाएगा, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, ऐसे लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जो है ऐसे जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, नीचे वाली हायर एनर्जी। और हमने ये भी कहा था अगर जो है दो सब शेल्स की n+l बराबर हो जाए, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी है वो पहले भरेगा, तो उसकी एनर्जी कम गई है। 2p वाले और 2p और 3s की एनर्जी n+l की वैल्यू सेम है, लेकिन 2p हम पहले भरेंगे क्योंकि हमने कहा उसकी एनर्जी कम हो। हैव यू गॉट? सो ये दोनों जो चार्ट्स हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम
अप्लाई करने पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इस लेक्चर का क्रक्स आ रहा है कि आज जो हमने पढ़ा क्या हमें वो समझ में आ गया? सुनिए, देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स जो है पढ़ने वाले। तो सुनिए, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कि हम जो है इस तरह से एन एल रेज टू पावर एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे छोटा एटम जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1। अब आप मुझे ये बात बताएं कि सुनिए, अब सुनिए, एटॉमिक नंबर 1 है। सबसे लोएस्ट एनर्जी की सबशेल हमने कौन सी लिखी? सबसे लोएस्ट एनर्जी की सबशेल हमने कौन सी? 1। बिल्कुल सही। सुन लीजिए, मैं साथ में एक बात और ऐड कर दूं, दैट इज कि जो सबशेल है और उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एंड उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। जैसे एस पी डी एफ की ही बात कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। एस में ऑर्बिटल होता है 1, पी में होते हैं 3, डी में होते हैं 5, एफ में होते हैं 7। सभी को पता है ये। और आज हमने पढ़ा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दैट मींस एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 40। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन 1s, एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1। सुनते जाइए। अब हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इट इज 1s2, क्योंकि s में 2 आ सकते हैं। सुनते जाइए। एंड देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इट इज 1s2। s के बाद 1s के बाद क्या आता है? 2s, तो 2s1। ठीक है, सुनते जाइए। एंड देन बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। एंड देन बोरोन Z इक्वल टू 5, 1s2, 2s2, तो s में 2 ही आ सकते हैं किसी भी। एंड देन 2s के बाद क्या आता था? 2p, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मैंने कहा s में मैक्सिमम 2 ही आएंगे, एक आ गया, 2 आ गए, हो गया पूरा। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हमने डालने हैं, तो s में 2 आएंगे, तो फिर s के बाद की जो सबशेल है, आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप उसमें डालिए। आप वो प्रिंसिपल की लिस्ट तो आपको है ना, 1s 2s 2p ऐसे, ठीक है, आप उसमें डालिए बस। तो फिर बोरोन में 5, 1s2, 2s2, 2p1 ऐसे फिल करेंगे।
आई होप आपको मेरी बात जो है समझ आ रही है। सुनते जाइए। अभी हम थोड़ा जंप करते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30, क्या करेंगे आप वो प्रिंसिपल की लिस्ट पे ध्यान रखिए। सो दैट इज 1s2 2s2 2p में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, तो इसलिए 6 भर दीजिए। हमें 13 भरने, अभी 10 ही हुए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 एंड देन 3p1। आप देखते रहिए, ये ऑर्डर बिल्कुल वही है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद क्या था 3s। ठीक है, 3s2 एंड देन 3p1। सही है बात। चलिए और देखते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25। आप आपके पास आप वो प्रिंसिपल का ऑर्डर है, आप जस्ट आराम से उसको देखिए। दैट इज 1s2 2s2 25 भरने हैं ना, 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2 कितने हो गए, 2 10 2 12 6 18 2 20 एंड देन 3d5। हाँ बिल्कुल, आपको वो ऑर्डर जो है याद रखना है, बहुत टफ नहीं है याद रखना। ठीक है, n प्लस मतलब याद हो जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो 7s तक जो है काम बन जाएगा अपना, उसी से सारा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप आपको जो है ये, कई बार सुन लीजिए, कई बार हम ये भी करते हैं, आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे। जैसे अगर हम बात करें आर्गन, जो नोबल गैस आर्गन है उसका जेड कितना है 18। दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सही बात है, ऐसे लिख देते हैं। तो कई बार इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि हमें पता है यहां तक तो ये नोबल गैस से ही मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज आर्गन फॉलोड बाय 4s2 3d5 भी लिख देते। जैसे इसको हम लिख सकते हैं हीलियम 2s1। सही है बात, आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, सुनिए। अभी आप में से कोई भी जो है टेबल से नहीं उठेगा, अभी क्लास ओवर नहीं होगी। ठीक है ना। आप करोगे क्या, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उनको अपनी कॉपी पर लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अभी पोस्ट कर, बिना टेबल से उठे हुए। आई हैव द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मुझे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर जो है आना चाहिए। ठीक है ना। सो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर 1 मर्करी एटॉमिक नंबर 80, सेकंड मॉलिब्डेनम 42, थर्ड इंडियम 50,
फोर्थ लेड 82, 5 gold 79, silver 47, any element 63 वाला, any element 95 वाला, and then any element 111 वाला। ठीक है, and lanthanum 57। ठीक है, सो हाँ, आप एक में ही लिखिए, आप डिटेल्ड लिखिए, नोबल गैस को छोड़िए, फुल डिटेल्ड फॉर्म में, ठीक है ना। सो आई विल ओवर दिस क्लास नाउ, बट आप अपने टेबल पे ही बैठ रहे हैं, एंड आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, ठीक है, आपको नाम की जरूरत नहीं है, मॉलिब्डेनम है, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर से लेना देना है, एनी एलिमेंट, ठीक है ना। आपको उसी ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80, सिल्वर का 47। इज इट ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।